राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल भले ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत की सीटें बता रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंदर खाने दोनों ही दल टेंशन में हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण आज सामने आया। आज राजस्थान पत्रिका में एक खबर भी प्रकाशित हुई, जिसमें मुख्य रूप से हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी को लेकर खबर प्रकाशित हुई, जिसमें भाजपा और कांग्रेस की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं अंदर खाने वे प्रयास बताए गए और उसमें खास तौर से ये प्रूफ किया गया कि किस तरह से प्रदेश में जहाँ जहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जो बड़े नेता हैं, उन नेताओं से दोनों ही दल संपर्क कर रहे हैं। जब एक तरफ भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपनी बहुमत से सरकार बनाने के दावे कर रही हैं, तो फिर निर्दलियों का सहारे की कहाँ ज़रूरत है? यह एक बड़ा सवाल है कि कहीं न कहीं या तो इन दलों को टेंशन है कि उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली नहीं है, कुछ आधे अधूरे सीटें आएगी, तो ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय विधायकों की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो संपर्क कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ होने के भी संकेत दिए हैं। उसके लिए उन्होंने प्रपोजल तक रख दिए हैं कि अगर सरकार बनती है, ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनकी पार्टी का साथ दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा संकेत है। ख़ास तौर से आज आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के तहत 25 नवंबर को मतदान हुआ। मतदान के बाद अब सभी की नज़रें 3 दिसंबर को मतगणना पर टिकी हैं। इसी बीच में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने गत दिनों बताया कि उनकी जो दावा किया है उनकी तरफ से 135 प्लस सीटें भाजपा की जीत रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी यह दावा किया है कि कांग्रेस अंडर करंट का फायदा लेकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यह दावा भी उनकी तरफ से किया जा चुका है। दोनों प्रदेशाध्यक्ष जब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और इस बीच में कांग्रेस और भाजपा के संगठन के पदाधिकारी प्रदेश की हॉट सीटों वाले, जहां पर निर्दलीय दावेदार खड़े हैं, मजबूत निर्दलीय दावेदार हैं, उन दावेदार, उन प्रत्याशियों से संपर्क दोनों ही संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इसलिए ये एक बड़ा सवाल उठता है कि जब निर्दलीय प्रत्याशियों से संगठन संपर्क कर रहे हैं, उनके सहयोग, उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं, उनसे सहयोग की बातें की जा रही हैं, तो कहीं न कहीं यह भी स्पष्ट है कि भाजपा और कांग्रेस को किसी न किसी बात का डर जरूर है। प्रत्यक्ष तौर पर मीडिया के समक्ष भले ही जीत के पूर्ण बहुमत के दावे कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने दोनों ही दल के नेता टेंशन में हैं कि उन्हें कहीं हार का मुंह न देखना जाए, कहीं न कहीं सत्ता उनके हाथ से खिसक न जाए। ये इसी टेंशन में दोनों ही दल के सर्वोच्च नेता जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जहां इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा जो चेहरा अगर देखा जाए तो उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। हालांकि जब बात ये आती है कि मुख्यमंत्री वापस क्या वो ही बनेंगे, तो इस बात पर किसी भी नेता ने प्रत्यक्ष तौर पर कोई बात नहीं की। सभी संगठन के आदेश के अनुसार जो भी होगा उसे उचित ठहरा रहे हैं। आपको बता दें कि ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच इस पूरे कार्यकाल में जहां अंतर्कलह बना रहा, इसी अंतर्कलह को पाटने के उद्देश्य से चुनाव के दौरान संगठन ने एक होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और चुनाव परिणाम के बाद सीएम चेहरा घोषित करने की बात कही। ठीक इसी तरह भाजपा में भी यही स्थिति बनी हुई है। भाजपा में हर चुनाव में लगभग वसुंधरा राजे को चेहरा स्पष्ट कर दिया जाता है। इस बार भाजपा द्वारा सीएम चेहरा स्पष्ट नहीं किया है। भाजपा द्वारा चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या और कोई भी प्रदेश के पदाधिकारी हो, उन्होंने हर बार हर चुनाव में, हर चुनावी सभा में एक ही बात कही है, प्रत्याशी उनका भाजपा है और चेहरा उनका फूल है, कमल का फूल है, और इसी आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी अगर चेहरा रहा इस पूरे चुनाव पर तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ा गया, तो दूसरी तरफ
कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत को चेहरा बताया गया। राजस्थान का ये चुनाव अशोक गहलोत बनाम प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर कांग्रेस जीतती है तो उनके लिए कहीं न कहीं अशोक गहलोत के लिए यह राजनीतिक कद बढ़ाने वाली यह जीत होगी। और दूसरी तरफ अगर भाजपा जीतती है तो कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा यक्ष सवाल है। भाजपा के लिए भी जीत के बाद मुख्यमंत्री को चुनना भी एक बड़ा सवाल होगा, बड़ी टेढ़ी खीर होगी कि आखिर किसे मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया जाए, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसमें मुख्य रूप से वसुंधरा राजे पहले से चर्चाओं में हैं। इसके अलावा बाबा बालकनाथ का नाम चर्चा में है, सांसद दिया कुमारी का नाम चर्चा में है, गजेंद्र सिंह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का भी नाम चर्चाओं में है। अब इन चर्चाओं के बीच पहले तो 3 दिसंबर का परिणाम क्या आता है, परिणाम के बाद राजनीतिक अपडेट होगा और उसी अपडेट को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।